मैं अपने ना जो स्टोर कम वार्डरोब कम वटेवर है वहाँ ना तैयार हो रही थी आराम से, ठीक है। ये अपनी कल लाया 33 टी-शर्टें। यार ये क्या बात। अच्छा नंबर काट देना, बीप कर देना। तो ये टी-शर्टें लाया, तो वहाँ से पता है टी शर्ट्स को देख देख क्या कह रहा है, वाओ ब्यूटीफुल, मैं घर आके देखता हूँ लवली, ओके, ये लड़कों वाली चीजें ये होती है। तुम नहीं देखती हो, पहनती हो, पहन के देखती हो। नॉर्मल चलेगी। हर टी शर्ट के लिए इसके पास एक कमेंट था। तो ये जो आज तूने पहनी है ये भी नई टी शर्ट है, और दिखाओ दिखाओ दिखाओ, शो ऑफ करो, OMG। एंड देन पीपल से व्हाई डोंट यू हैव किड, डू आई नीड वन। ये सवाल हम फिर कभी उठाएंगे मोस्ट प्रोबेबली अपने पॉडकास्ट में। तो जब तक ये लड़का अपने चश्मा धो के वापस आता है और हम बहुत ही बेहतरीन गाना सुनना शुरू करते हैं आपके साथ, मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल हमने खोल लिया है, फूड कहानियाँ। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है उसमें कहानियाँ हैं, और वो भी खाने के साथ स्वाद लगा लगा के। तो ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप फूड का कंटेंट देखते हैं बहुत कुछ मिस कर रहे तो हो। आप जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम सब्सक्राइब बटन दबाने पे आपसे बहुत सारे पैसे ले लें, अभी ये फ्री है, ये सेवा आपके लिए बिल्कुल निशुल्क है। तो जाइए उस चैनल को देखिए, 2-4 वीडियोस हैं, अगर टाइम है तो उनको भी देख डालिए, वरना सब्सक्राइब करके ही दूसरा वीडियो क्लिक करना। तो ईद के पहले एक दिन पहले हमने खाए सीख कबाब, वर्ल्ड बेस्ट सीख कबाब इन जामा मस्जिद। क्या बात 3 है। जगहों से स्पेशल, करीम्स अगर आप गए हो तो, और अल जवाहर और कुरैशी। और हमने फिर ये बताया कि कौन से सीख कबाब कहाँ के बढ़िया। अगर आपको, हाँ एक और बात है कि अगर आपको लगता है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि यार गाने जो है ना उस पर सुना करो, हेडफोन में मज़ा आता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर्स लगे हुए हैं यामाहा के, दे गिव द बेस्ट क्लैरिटी, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अरे क्या सोचा था आपने, ये साधारण नहीं है, महापुरुष हैं। लेट्स डू इट। वो बिल्ला बिल्ला सीन ले गेले लाल बाल भाई, लाल बाल। वाइब इज नाइस। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ीली को छोड़ डाला। एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ीली को छोड़ डाला। एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला नफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला। और बनटाए क्या बोलते तुम, अपन भी संगत में हो गए थे घूम, घसते थे मलते थे बनती थी बूम, बदीरे में रहता था नशे में झूम, पी रहा था फूक रहा था, फूक रहा था सूख रहा था, दिल मेरा दुख रहा था, सोच रहा था क्या कर रहा मैं, पर लगता था यही छे लाइफ। नशे में था कैसे करता डिसाइड, फिर मुंह पे बड़ा फाइट बेड़ा समझा में लाइफ। आसपास सब मेरे नशे से कर रहे थे प्यार, अपना भी वही था वाइब। म्यूजिक बना रहा था, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा था, शैतान था साथ में नशे में घेरा था। देखता जब चेहरा था आईने में, सोचता था कब आऊंगा कायदे में, लोग यहाँ फायदे में साथ मेरे रह रहे थे। आया जब होश तो सब साले बह रहे थे, सुन रहे नहीं बात बन रहे थे सेठ। मैं सिर्फ एक जरिया जो भर रहा था पेट, समझा मैं लेट तो बंद करा गेट। बढ़ गए सब अब कर रहे ले हेट, मेरा अलग है रास्ता में नहीं करा रेस। सोबर हूँ लाइफ में ग्लो ऑन माय फेस, शुक्र है उन पलों को दैट वाज अ फेस। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ीली को छोड़ डाला। एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ीली को छोड़ डाला। एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला नफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मेरे को, नशा की दर पे नहीं ले जाएगा तेरे को, स्पीड करा बातें आज नो कैप, ले जाएगा एक ही जगह वो है रिहैब। उससे अच्छा अभी से सुधार, सुन मेरे जिगार, पीरा तू लिकार, मिटाने फिकर पर मिटरेला तू, होश में रहने को डरेला क्यों, होशो आवाजों में रहने का हिसाब लगा, जितना नशा तू महीने का कर रहा है उतने में किसी का घर चलेगा। नशा करने पैसा तू घर से लेगा, उससे अच्छा 2 वक्त की रोटी कमा, छोटी कमाए फिर मोटी कमाए, समझे बमाए। शुरुआती नीचे से पीछे से खींचने वाले यहाँ बहुत है, देखो नहीं मालूम तो पैदाइशी गोट है। आसपास 10 नहीं 2-3 लोग बहुत है, इंसान की चलती नहीं चलता सिर्फ नोट है, ऊपर से अच्छा क्यों दिल में जब खोट है। तू नहीं नशा देखो करेला छोट है, हर एक लाइन इस गाने का कोट है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा कुछ करने को, नाम बना दुनिया में एक दिन तो मौत है। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे चिपकाया उसकी बड़ीली को छोड़ डाला। एरिया
में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफी चिपकाया उसकी बड़ीली को छोड़ डाला। एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला नफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला, छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला। नाइस। अच्छा ये छोड़ डाला था, छोड़, ओके। तो भैया गाना तो बड़ा इंस्पिरेशनल है फॉर यंग जनरेशन, उस टाइप का ही बनाया उसने। I'll tell you something, मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बार हम गाने सुनते हैं और मैं जरा कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि लोग क्या लिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रैप्स ऑफ एमी बंटाई एंड डिवाइन सर कंटेन सम मोटिवेशनल लाइंस एंड विच फोर्स अस टू स्ट्रगल टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ अस इन लाइफ। द ट्रेट ऑफ दिस them is mind blowing which makes them best rappers of India। तो मैं एक हॉबीस्ट कह लो कि ऐसे सुनने वाला बंदा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अगर हम ये कोशिश करें कभी कि हम आपको बताएं कि ओ भाई इसका हम एनालिसिस करेंगे, वो हमें आता नहीं। मगर मैं आपको बताऊँ कि मैं एक सिंगर को सुनता हूँ और मैं तब सुनता हूँ जब मैं सुबह सुबह वॉक करने जाता हूँ या कोशिश करता हूँ रनिंग करने की। NF के गाने अगर आपने सुने हो तो सेल्फ स्टोरी और उस तरह के हैं, या वो आपसे बात कर रहा है या वो अपने आप से बात कर रहा है, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ होती है मोटिवेशनल। एक रिमेंबर दिस करके गाना, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग, और वो एक कोई क्रिएटर के लिए और हर आर्टिस्ट के लिए होगा। तो वो वाली वाइब मेरे को यहाँ पे आई एंड आई लाइक कि वो उस तरह से अब यूथ को, जो भी उसकी ऑडियंस है, उनको सही गाइड कर रहा है। और उसका वो वाला ये एक दिल से निकला हुआ गाना है, कमर्शियल सॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं है, एक प्रॉपर कह लो कि स्टोरी टेलिंग वाला गाना है जिसमें आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो और कि वो चीज़ अपनी स्टोरी बता रहा है। मे बी ये ट्रू स्टोरी है कि हाँ भाई मैं लेता था और एकदम से मैं उसमें चला गया, फिर आपकी सोचने की शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बोलता हूँ नशे करना बंद कर। एग्जैक्टली ये लो, मैंने अपना नशा छोड़ दिया। चाय के नशे इसी बात में, ये तो ग्रीन टी थी वैसे, द बेटर वर्जन ऑफ दैट नशा। ये एक मोटिवेशनल गाना है फॉर श्योर। द सिंप्लिसिटी ऑफ द वीडियो आई थिंक इट मेक्स इट मोर इम्पैक्टफुल। जैसे वो शीशे के आगे खड़े होके बात कर रहा है, वो वाली उसकी बुरी हालत, वो पानी फेंकता है विद द लिरिक्स। पार्टी के बीच में ये खड़ा है ना, अकेला खड़ा है पार्टी के बीच में और सारे आसपास नशे कर रहे हैं। वो काले ग्लव्स में व्हेन द मतलब वो जो होता है ना कि आपकी बुराई जो है वो आपके ऊपर छा रही है। सो इट इज वेरी वेल पोर्ट्रेड। ये वाला हाँ, क्योंकि गाना तो मैं एक बार सुन चुकी थी। तो तेरी लाइफ में कोई ऐसा बंदा, कोई एग्जांपल या ऐसा कुछ है जिसको, जो मतलब तेरे को लगता है कि ही कुड हैव डन वे बेटर, और अगर वो उतने नशे नहीं करता होता, ऐसी कोई है कहानी? फंस गई सवाल है। ऑफ कोर्स हर एक हम देखो, हम बूढ़े लोग हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। जो मैंने इसे सवाल पूछा है, वैसे 10 नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट क्योंकि सवाल मैंने पहले पूछा है, लेडीज फर्स्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो नशे में धुत था एंड ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट ही वाज सपोज्ड टू डू, बट आई नो समवन वेरी क्लोज टू मी हु सर्टेन, मतलब जब होता है ना कि आपकी, हाँ यार, इमोशन के साथ साथ ही मेरे पूरा अंग्रेज बाहर आ जाता है। तो जब आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है तो मोस्टली आप उस टाइम पे रिजॉर्ट करते हो इन चीज़ों पे, बिकॉज ये आपको नम कर देती है। और आप अगर आप सोचना नहीं चाहते हो एक सिचुएशन में, अगर आपकी करंट सिचुएशन इतनी खराब है कि आप नहीं सोचना चाहते हो, तो आप शराब पियोगे या दूसरे सूखे नशे कर लोगे। शराब मत बोलो यार, हाँ, ड्रिंक्स बोल लो। तुम अपने दिमाग को बेसिकली और अपने बॉडी को, अपने माइंड को नम कर रहे हो, सो दैट यू डोंट थिंक अबाउट कल क्या होगा और कल क्या करना है। तो कल जब तुम उठोगे तब तुम्हारी अलग स्ट्रगल होगी, वो भी यही स्ट्रगल होती है उस इंसान में। अगर एक आप लूप में फंस गए हो तो फिर यही स्ट्रगल होती है कि भैया आज के नशे का जुगाड़ कैसे होगा, बेसिकली, है ना। अच्छा। तो आई नो समवन जिसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, मतलब एक के बाद गलत, वो उन चीज़ों में डल गया। और मैं नहीं ये बोलूँगी कि वो नशेड़ी हो गया कि उसको उसके बिना सांस नहीं आ रहा था, उसको रिहैब जाना पड़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये दैट और 90% जनता यही होती है, ठीक है। और हमें जैसे लगता है ही हम नशेड़ी पता है किसको बोलते हैं, में आए, जिसको वो बहुत एक्सट्रीम होता है, बट एक्चुअली वो चीज़ नहीं है। उसके बारे में बताता हूँ पहले। तो जैसे ही उस सिचुएशन में आए कि अब नहीं सोचना यार, मतलब माइंड फक हो रहा है, जैसे कहते हैं ना लोग, अच्छा म्यूट कर देना तो नहीं सोचना कि लाइफ ही तुम्हें बीटी दे रही है, समझ रहे हो, लाइफ ही तुम्हें जब बीटी देती है तो तुम
उठा लेते हो जिस चीज से तुम्हारे मन को सुकून मिल रहा है, जिस तरह But का वो एक नशा तुम escape करना होता है चाहते बस, हो, वो है एक एस्केप है, उससे कुछ होता नहीं है। एंड इवेंचुअली 90% की जो जनता होती है वो ऐसे, म्यूजिक इज द बिगेस्ट मोटिवेटर है। तो ऐसे कभी म्यूजिक सुन के, कभी किसी की बात सुन के, कभी किसी को मिल के, कभी कोई रेलेवेशन, ये वो तो होती नहीं है, खैर कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होती है जिससे आप अपना कोर्स लाइफ में चेंज कर लेते हो और आपको नहीं लगता कि फिर आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है, एंड यू स्टार्ट लिविंग लाइफ द वे यू सपोज टू लिव रादर देन जस्ट बिता रहे हो अपनी ज़िंदगी नशे कर करके कि भैया आज रात का जुगाड़ हो जाए और कल का जुगाड़ हो जाए। तो हाँ है, तुम्हें पता है कौन, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन। तो मैं आपको एक अपना वर्जन बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में था ना, मैं दिल्ली से कॉलेज गया गुरदासपुर, और गुरदासपुर एक मेरे लिए छोटी जगह थी, गांव था, मगर वहाँ पर कॉलेज IHM था, इतने अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, दिल्ली मुंबई ये बहुत जगह से लोग आए हुए थे, पंजाब के बहुत कम लोग थे। मगर मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुआ, मतलब आई मेट लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल से आप मिलते हो, सीनियर से मिलते हो, अपने बैच के लोगों से मिलते हो। तो मैं पहली बार कह लो कि डोप और ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस हुआ, मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं तब तक आज तक बियर भी टेस्ट नहीं की थी, तो मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ा, बट मैंने जिनको पढ़ते हुए देखा वहाँ पे ही मुझे नोटिस हो गया था कि दे आर ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रैक। तो कमिंग बैक टू द नॉर्मल पीपल, नॉर्मल जनता की बात करते हैं। जब हम कहते हैं ना 2 पैग मार लिए, कभी कभी कोई बात नहीं, फिर लोग धीरे धीरे 2 पैग से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ एक तरह से। दोस्तों के साथ निकले, उनका डेफिनेशन ऑफ फन है बियर, ठीक है, कॉलेज की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आप कहते हैं चल विस्की भी ट्राई करते हैं, वॉडका भी ट्राई करते हैं, फिर और चीज़ें, फिर लोग कहते हैं, जो लोग स्मोकर्स होते हैं वो एक तरह से वो फिर डोप वगैरह वो सब ट्राई करते हैं। तो इन द वे मैं कहूँगा कि सेम चीज़ है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर फन। आपको लगता है कि उसको करने से मेरे को और फन आएगा, फिर आपको 2 के बाद मज़ा नहीं आता, फिर आप 4 पीने लगते हो, फिर आप 6 पीने लगते हो। और जब आपका एक ख़राब टाइम आता है, उस ख़राब टाइम को बोलते हैं या तो ख़राब टाइम या स्ट्रगलिंग टाइम, तब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हो, क्योंकि एक्चुअली में उस टाइम पे कोई आपके पास सुनने वाला भी नहीं होता है। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर, जैसे अब हनी सिंह है, उसका भी एक एग्जांपल है, ही केम आउट टू से कि यार आई वाज एडिक्टेड। एक टाइम आता है जब आप अपनी एक पीक पे होते हो, इमोशंस की भी, और आप जो भी आप करना चाहते हो लाइफ में, ज़रूरी नहीं है आर्ट, कुछ भी, उसकी भी। और तब आपके पास एक्चुअली ज़्यादा लोग सुनने वाले नहीं होते, क्योंकि उनकी वेवलेंथ आपसे मैच नहीं कर रही होती। आप एक अलग उसमें होते हो। आप मैं हूँ, मैं अपनी जॉब वॉब छोड़ के ये सब काम शुरू कर दिया। आई डोंट हैव फ्रेंड्स हु कैन रिलेट टू मी, और मेरे पास कोई नहीं है इस बारे में बात करने के लिए, और मैं अपने आप के साथ खुश भी रहता हूँ। मगर मुझे एक एस्केप चाहिए ना, अगर रादर देन वर्किंग, तो मैं वो अल्कोहल की तरफ आ जाता हूँ, जो कि आई हैव ऑल्सो फेल्ट दैट। और फिर आप एक टाइम पे रियलाइज़ करते हो, कोई कभी जाके, कोई बहुत आगे जाके रियलाइज़ करता है जो रिहैब जाता है, या फिर कोई पहले रियलाइज़ कर लेता है कि दिस इज़ नॉट द वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। तो इट इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट, आप उसको इन्जॉय करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओ, और आपको पता भी नहीं चलता। एक एज होती है जब आप नई नई जॉब शुरू करते हो और कॉलेज से निकलते हो या वो सब, तब आपको पता नहीं चलता कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, आपको ये नहीं पता चलता कि वेयर शुड आई लिमिटेड। तो दैट्स वेयर टेलिंग पीपल ऑल्सो टेक्स अ बिग करेज, जैसे हनी सिंह और ऐसे लोग कर रहे हैं। तो इज दिस रियल? इट इज जब कोई रैपर आके ऐसा कुछ गाता है, कई बार वो अपना भी बताता है, कई बार वो किसी अपने की बता रहा होता है। तो आई थिंक जैसा एमीवे ने अपने गाने में बताया है, द काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड द काइंड ऑफ रियल पिक्चर दैट ही इज शोइंग, दैट आई वाज ऑल अ पार्ट ऑफ इट, व्हाट आई वाज अबाउट टू लूज, व्हाट हैपेंड, एंड देन हाउ डिड आई केम आउट, व्हाट वाज द फीलिंग, वो जैसे बता रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि और भी ऐसी इस टाइप के गाने आने चाहिए, ताकि ठीक है फिर वो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन स्प्रेड हो जाए थोड़े पॉजिटिव वे में। एज अ सिंगर, एज अ रैपर, एमीवे राइट नाउ इज ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, क्योंकि उसे पता है वो क्या कर रहा है, और इस तक आने के लिए सबको एक जर्नी से गुजरना पड़ता है, और वो गुजर चुका है उससे। यही था हमारा रिएक्शन। ये सब्सक्राइब कर लेना, फूड कहानियां, बात है, सारी फीलिंग की बात है। फूड कहानियां एंड द इंडियन कपल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हमने थोड़ा ज्ञान दे दिया, हम ज्ञान वैसे वहाँ देते हैं। ऑफ कोर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।